हमने भू धातु में लट लकार और लिट लकार कर लिया, दोनों में प्रत्यय वही आएंगे टिप तफ जी वाले। इसमें क्या होता है, इसमें शब्द का आगम होगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, अ प्लस ती की स्थिति बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही ती प्रत्यय आएगा, लेकिन यहाँ पर शप नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, सेव प्रत्यय आता है। सूत्र क्या है, सेव तासील रे लुटू। उसके बाद इसकी आर्धातु कम शेषा से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, आर्धातुक सेड वलादेह से इट का आगम हो जाएगा, तो ये बनेगा। उसके बाद सार्वधातुक आर्धातुक अयो से गुण हो जाएगा। यहाँ पर भी सार्वधातुक आर्धातुक अयो से गुण होता है, भू को भो हो जाता है, यहाँ पर भी सार्वधातुक आर्धातुक अयो से गुण होगा, भू को वो हो जाएगा। दोनों में एचो अव आवाह सूत्र लगेगा, ओ को अब हो जाएगा, बाकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। यहाँ पर भी वही ओ को अब हो गया, बाकी सारी स्थिति वही। अब यहाँ पर इसको जोड़ते ही ये रूप बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको जोड़ेंगे ये स्थिति बनेगी भविष्यति। तो यहाँ पर स है, तो यहाँ पर एक सूत्र आता है आदेशः प्रत्ययोः। तो ये सूत्र क्या करता है, स को मूर्धन्य कर देगा। ठीक है, ये स को श मूर्धन्य करेगा, तो इसमें एक सूत्र यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी सारे रूप, इसके सारे रूप इसके रूपों की तरह बनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भवती और भविष्यति में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें उसमें शब्द का आगम होता है और इसमें पहले से आता है, फिर इट का आगम होता है। बाकी सारी प्रक्रिया दोनों की बिल्कुल वैसे की वैसी ही चलेगी। अब क्या है, मैं सोच रहा था पहले लंग लकार कर लें, लेकिन जिस क्रम से बनी हुई है उसी क्रम से चलेंगे। तो यहाँ पर इस क्रम से लोट लकार आता है, तो लोट लकार ही करेंगे पहले। लोट लकार करते करते ही आपकी जो है लंग लकार आधी से ज्यादा सिद्ध हो जाएगी। तो लोट लकार बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अगर लोट याद नहीं हुई तो लंग लकार नहीं बनेगी। लंग लकार में लोट लकार से सिर्फ 2 सूत्र एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे यही लगेंगे। लोट लकार में रूप कौन सा बनता है, भवतु, भवताम, भवन्तु। पहले ये सिर्फ ये 3 देखेंगे। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले जैसे लट किया था वर्तमाने लट, लिट लकार किया था लिट शेषे च, वैसे लोट लकार के सूत्र से करेंगे। ये रहा सूत्र, लोट च, लोट च सूत्र से धातु से लोट लकार हो जाएगी। इसका अर्थ ज्यादा देखने की वो जरूरत नहीं है, लेकिन जिस अर्थ में विधिलिंग लकार होती है उसी अर्थ में लोट लकार होती है। तो लोट च सूत्र से लोट लकार हो गई। एक बार दोबारा बताओ, जिस अर्थ में लोट लकार होता है उसी अर्थ में विधिलिंग लकार के अर्थ में होती है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का अर्थ सेम है। सेम है। तो लोट च सूत्र से लोट लकार हो जाएगा, स्थितियां फिर वही बनेंगी जैसी हैं। भू धातु से लह परस्मय लह कर्मणि च भावे च कर्म के अभ्यास से लकार हो गया, लकार को लोट च सूत्र से लोट लकार आ गया। अनुबंध लोप होने पर भू ल ये स्थिति बनेगी, लह परस्मय पदम से इसकी परस्मय पद संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भू धातु से तिप तफ झी सिप थस्थ मिप वस्मस आतम झ इत्यादि सूत्र से क्या करेंगे, टिप कर देंगे, अनुबंध लोप होकर स्थिति क्या बनेगी, भू प्लस ती। यहाँ पर फिर वही होगा, तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी शब्द से इसमें शप आएगा, अनुबंध लोप होकर अ बन जाएगा, स्थिति बनेगी भू ती। इतना होने के बाद, भूअति होने के बाद फिर वही होगा, सार्वधातुक आर्धातुक अयो से गुण हो जाएगा भव, और इसी में मिला दो बना ती। यहाँ पर जो ती है इसको ऊ हो जाता है, ई को ऊ हो जाएगा। मैं बीच के सूत्र बाद में बताऊंगा।
लेकिन जो मेन सूत्र है ई को ऊ करने वाला वो सूत्र है ये एरू। लोट के इकार को उकार हो, तो में इसमें एक ही सूत्र लगेगा, बस ये एरू सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। एरू सूत्र लगेगा, ये ई को ऊ कर देगा, रूप बनेगा भवतु। पहले वाला सिद्ध हो गया। बिल्कुल पहले भवती बनाएंगे, भवती बनाने के बाद ये एक सूत्र लगेगा एरुह। इस सूत्र से लोट लकार में ई को ऊ कर देता है तो भवतु बन जाएगा। स्पष्ट है? ये ये सूत्र सिर्फ यहीं लगेगा, हाँ, ये सूत्र सिर्फ यही लगेगा, भवतु बन गया। अब इसके तो बाद इसकी भवंतु में भी काम करेगा? हाँ, नहीं। अभी वहां ये ई को करेगा, जहां जहां ई आएगी वहां वहां कर देगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, लेकिन कहीं जगह पर इसका निषेध होगा, वो देखेंगे। जी। ठीक है। अब ये सामान्य है, भवतु रूप बनता है, हम सबको पता है, लेकिन लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में विकल्प से दो दो रूप बनते हैं। नहीं पता। बनता है, पहला रूप बनता है भवतु, दूसरा बनता है भवतात। तो भवतु रूप हमने बना दिया। भवतात रूप कैसे बनेगा? भवतात रूप बनेगा जैसे ही हमने भवतु बना दिया, ये भवतु बन गया। जी। जैसे ही ये भवतु बन गया, यहाँ पर सूत्र आता है ये वाला, तुह्योस तातंगाशिष्यन्यतरस्याम। ये क्या करेगा? तू और ही को तातंग आदेश कर देगा वाह विकल्प से। समझ नहीं आया वैसे मुझे ये सूत्र। सूत्र है तुह्योस तातंग आशिष्यन्यतरस्याम। आशीर्वाद अर्थ में लोट धातु से विकल्प से तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश हो जाता है। भवतु में तू डला हुआ है, जी। तो इस सूत्र से विकल्प से तू के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा। तातंग आदेश होने का मतलब इसका अनुबंध लोप करने पर तात रूप शेष बचेगा। तो तू के स्थान पर तात कर दिया, तो भवतु था, तात भवतात कर बन दिया। गया। जी, ठीक। ठीक है, ये भवतु में बनेगा, और ये ही वाला उदाहरण आएगा मध्यम पुरुष के एक वचन में, वो मैं आपको बाद में तब बताऊंगा। आगे चलते हैं, उससे पहले मैं इसके बाकी काम आपको बता दूं। ये देखो, मैंने कहा आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार, लेकिन लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में नहीं होती है सामान्य रूप से, हम लोग प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सूत्र है आशिषी लिंग लोटऊ की आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार दोनों होती हैं। इसीलिए आशीर्वाद अर्थ में तुह्योस तातंग वान्य तरस्याम सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में तातंग प्रत्यय होता है, सामान्य रूप से नहीं होगा। अगर तातंग रूप, अगर ये भवतात रूप आया है, तो भवतु बनाने के बाद आशिषी लिंग लोटौ सूत्र से आशीर्वाद अर्थक लोट लकार में तो योस तातंग इस सूत्र से तू के स्थान पर तातंग प्रत्यय अनुबंध लोप करने पर भवतात रूप बनेगा। वैसे ये तातंग करने के दो तीन सूत्र और लगेंगे कि ये आदि में होगा, अंत में होगा, सबको होगा, खाली त को होगा, त के साथ ऊ को भी होगा, या खाली ऊ को होगा, क्योंकि ये गित है। तो वो सहायक सूत्र है, वो जैसे जैसे इनका अगले में प्रयोग होगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद रखना आशिषे लिंग लोटो, जो लोट लकार है वो आशीर्वाद अर्थ में भी होती है। ये दोनों सूत्र हो गए। इसके बाद इसमें क्या बनेगा? लोटो लंगवत। ठीक है, सूत्र क्या है? लोटो लंगवत। लोट लकार जो है वो लंग लकार की तरह चलेगी। लोटो लंगवत। लोट लकार लंग लकार की तरह चलेगी। अब लंग लकार का क्या काम होता है वो अभी पता चलेगा। लंग लकार में क्या होता है? पास्ट के लिए होता है, भूतकाल। हाँ, भूतकाल के लिए होता है, लेकिन इसके कार्य कुछ अलग होते हैं। लंग लकार में
ताम कुछ आदेश होते हैं और अंत में स का लोप भी हो जाता है। ये 2-3 काम होते हैं लंग लकार में। तो लोट को लंग की तरह कर दिया तो मतलब लंग लकार में भी ये ताम होगा और ये स आदि का लोप होगा। कहाँ पर होगा, क्या क्या होगा, वो अगला सूत्र है। सूत्र क्या है? तस थस थ मिपाम आम तम तामह। देख लो, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। तस थस थ मिप, तस थस थ मिपाम क्या करेगा? ताम तम तो और अम। हाँ, इस सूत्र को इस तरीके से इसको याद करना है, मतलब ये आदेश होंगे इनको। हाँ, ये क्या करेगा? तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। तस को ताम हो जाएगा, थस को तम हो जाएगा, थ को त होगा और मिप को अम होगा। ये लंग लकार में होता है, लेकिन इसने बोला लोटो लंगवत, तो लोट लकार लंग की तरह होगी, मतलब लोट में भी ये ताम आदि कार्य ये वाले थे। हाँ, ठीक है। द्विवचन में रूप क्या बनता है? भवतु भवताम। हाँ, ठीक है, भवताम आ गया तो करेंगे क्या? रूप कैसे बना? वो भव तस इतना बना दिया हमने, जी। इतना बना दिया था ना। भवती भवतः बनाया था जहां पर, तो वहां पर भवतस बन जाएगा। भवतस बनने के बाद यहाँ पर सूत्र लग जाएगा लोटो लंगवत। लोटो लंगवत करने के बाद ये लंग की तरह हो जाएगी, और लंग करने के बाद क्या करेंगे? तस तस था मिपाम ताम तम तामह। ये सूत्र क्या कहता है? तस को ताम कर दो। ताम करने के बाद वही स्थिति बन जाएगी, भव ताम बन गया। और कुछ नहीं करना है इसमें। 2 सूत्र लगेंगे, लोटो लंगवत से इसको बस लंगवत काम करेंगे। कर दिया बस। हाँ हाँ, तस को ताम कर दिया बस। अच्छा। अंतिम रूप है इसका, वो मैं आपको इसी पेज पे दिखा देता हूँ। क्या रूप बनेगा? भवतु भवताम भवन्तु। भवन्तु। हमने भवंती रूप बनाया था, हम्म। यहाँ भी वही बनेगा। भवंती बनते ही इसको ए रूह सूत्र से अंतिम ई को रू कर देंगे। फेरो सूत्र। जैसे भवती से भवतु किया है, वैसे ही भवंती से भवन्तु। सिद्ध है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन याद रखना, ये 4 प्रत्यय जो इन्होंने दिए हैं, ये वाला पोर्शन याद रखना, क्योंकि ये 4 प्रत्यय हमें ऐसे बदलने हैं, रिप्लेस हो जाएंगे। तम होगा, हो को तो तम तो पता चल गया, मध्यम पुरुष के द्विवचन में होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो अब क्या करना है हमने? रूप कौन सा बनाना है? भवतु भवताम भवन्तु। भव रूप बनाना है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। स्थिति क्या बनेगी? भू। वो सब कुछ करने के बाद सिप प्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप होकर सी बनेगा। सारी स्थितियां वैसे ही बनाने के बाद भवसी रूप बन गया। भवसी रूप बन गया। यहाँ पर सूत्र आएगा शेर या पिच्च। कौन सा सूत्र है? कौन सा? मैं लिख के दिखाता हूँ। शेर सही सही से। या पिच्च। माय गॉड, काफी अजीब सा सूत्र है। अजीब सा सूत्र नहीं है। सूत्र क्या कहता है शेर देखो, सही पिच। सुनो ये क्या कहता है? सी, सी में षष्ठी विभक्ति लग गई, जैसे हरि में लगती है, हरे है बनेगा। तो से है, से को क्या हो जाए? ही हो जाए। और वो ही कैसा हो? अपिच। अपिच का मतलब जिसमें प की इत संज्ञा ना हो। अब प की इत संज्ञा पित होने का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पित होने से इसको क्या करते हैं? सार्वधातुकम अपित। इस सूत्र से जो है, जो अपित सार्वधातुक है वो गितवत हो जाता है। गितवत होगा। गितवत का मतलब जितने कार्य एक गित प्रत्यय परे रहते होते हैं, वो सारे कार्य अब अपिच के परे रहते होंगे। नहीं समझ आया।
गित प्रत्यय होने, जो प्रत्यय गित होते हैं जिनमें गौकित संज्ञा होती है उनके परे रहते कुछ विशेष कार्य होते हैं। ठीक है। ठीक है, वही कार्य इस ही से करने के लिए इस ही को अपित कर दिया। अर्पित कर दिया। तो अभी हमने सीधा सीधा ह को न सी को ही से बदल दिया, तो रूप क्या बनेगा? क्या बना? भवही। पहले भवसी रूप बना था, अब उस शेर या पिक्चर से इसको सी को ही कर दिया तो भवही रूप बन गया। भवही रूप बनते ही ये सूत्र आता है कौन सा? अतोहेह। ये क्या कहता है? तो ये हाँ, ये अदंत अंग से परे ही का लोप कर देगा। इसमें अ पड़ा हुआ है, भव में शप का अ है, तो ये अ से परे ही का लोप कर देता है, तो सीधा सीधा भव रूप बनेगा। सूत्र कौन सा लगा? अतो हे, ये कि अत से परे कल। अत से परे ही का लोप, झल झुल कुछ नहीं लगाना है इसमें। अत से परे ही, सीधा ही का लोप। हाँ, अत से परे ही का लोप करेगा तो भव यहां बन जाएगा। बन गया। इसके बाद कौन सा रूप बनेगा? भव भवतम। भवतम रूप बनेगा। हम सब कुछ वैसे ही बनाएंगे। भू धातु से कौन सा प्रत्यय आएगा? सिप थस थ, थस प्रत्यय आएगा। सब कुछ वैसे का वैसा बन जाएगा, भव थस। उसके बाद वही वाला सूत्र आएगा, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। ये थस के स्थान पर क्या कर देगा? ताम तम, तम कर देगा। तो थस के स्थान पर तम पाकिस्तान। करने पर भवतम, ये रूप ऐसे कैसे बन गया? सिर्फ वही वाला पुराना सूत्र लगेगा। पहले इसको लोटो लंगवत से लंग के समान कर देंगे। वो कहाँ पर करेंगे? लोटो लंगवत ये करेंगे ही करेंगे, लोटो लंगवत तो इसमें होगा ही होगा। लोटो लंगवत करने ये के बाद फिर इसमें वो तस थस वाला सूत्र आएगा। तस थस वाले सूत्र से थस को तम हो जाएगा। तस को ताम किया था, थस को तम करेगा। उसके बाद थ को त करेगा, थ को त करेगा, ध्यान रखना, थ को ता करेगा। अगला रूप क्या बनता है? भाव थस थ को तो, अच्छा वो तो बस उस सीरीज में ही तो था, थस को कम करना था। थस को तम कर दिया, अब ये थ को त भी करेगा। थ को त कैसे करेगा? रूप बनता है भव भवतम भवत। ये त हलंत नहीं होगा, ये त को हलंत नहीं होगा। स्थिति क्या बन गई? भवथ, यही प्रत्यय बनता है, जी। भवत बन गया। इसी सूत्र से लोटो लंगवत से इसको लंगवत कर देंगे। तस तस था मिपाम ताम तम तामा से तस को ताम किया था, थस को थस तम को किया था, तम। थ को त थ करेगा, तो इस थ को त कर देंगे, भवत रूप बन जाएगा। को तो। एक में ये बना, दो में ये बना भवतम, और तीन में ये बना। स्पष्ट है? जी। जी। ये सब हो गया। अब आगे हमें क्या करना है? कौन सा रूप बनेगा? भवानी। भवानी। भवानी में क्या बनेगा? सिर्फ एक सूत्र एक्स्ट्रा लगा है, और सूत्र है मोरनी। मोरनी नहीं है, हम इसको मोरनी मोरनी। बोल के याद करते थे। सूत्र है मेरनी। अच्छा। याद करने के तरीके हैं, सूत्र जैसे याद हो जाए वैसे। जी। तो सूत्र है मेरनी। ये क्या बोलेगा? मी को नी कर दो। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। रूप बनेगा कौन सा? भवानी। स्थिति क्या बनी? सूत्र क्या है? सूत्र है मेरनी। के मेरनी सूत्र है, रूप बनाना है भवानी। तो भवानी रूप बनाते समय भू शप का अ प्लस मिप का मी, ये भव बन गया। मिप का अभी भी मी है, तब मेरनी सूत्र आएगा। मेरनी सूत्र आते ही इस मी को नी कर देगा, तो भव प्लस नी बन गया। अब यहाँ पर एक सूत्र ये अलग से आता है, आड उत्तमस्य पिच्च।
क्या सूत्र वहाँ है? वाला कार्य नहीं करेगा, जब हमने वहां पे भी तो दीर्घ किया था, नहीं अतो दीर्घ। नहीं, ये माँ को नहीं पहले ही बदल देगा। अच्छा। आठ उत्तमस्य पिच्च, आड उत्तमस्य पिच्च, ये सूत्र है। ये क्या बोलेगा? उत्तम पुरुष में, यह उत्तम पुरुष का रूप बना रहे हैं। और ये पित्त है। पित्त क्यों है? क्योंकि मिप प्रत्यय आया था। मिप प्रत्यय आता है ना, मिप वस मस मिप प्रत्यय आता है। तो प की संज्ञा होगी, तो प की संज्ञा होने से ये पित्त बन गया। तो पित्त उत्तम पुरुष में पित्त प्रत्यय परे रहते 8 का आगम हो जाएगा। तो 8 का आगम होने से भव अनुबंध लोप आ प्लस नी बनेगा। यहाँ पर सीधा अकह सवर्ण दीर्घ से इन दोनों को दीर्घ होकर भवानी रूप बनेगा। अकह सवर्णे दीर्घ। इसे क्यों बुखार हो गया? चलो ठीक है, ये रूप बन गया भवानी। हाँ, मैं एक बार बताऊं। हाँ एक तो बताओ। मी प्रत्यय का तिप तस्थी से वहां पे हमने मी प्रत्यय लगाया, ठीक है। हम्म। तो हमने अ, गुण किया, वो सार्वधातु कार्धातु सूत्र से। फिर एचो यावा हो गया। फिर मेरनी सूत्र से मी को नी बनाया। हाँ और यहाँ पे जो भव का अ है, लघु है, उसको दीर्घ आकार हमने बनाया है आड उत्तमस्य पिच से। और इसका हम्म, प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे जो प्रत्यय लगा था मिप था, यानी पित्त था। हाँ और फिर हमने इसको अकार स्वर्ण दीर्घ से, नहीं, गलत बोला मैंने। आठ का आगम हुआ है, तो फिर ये तो आठ तो दीर्घ आकार था ही यहाँ पर। हाँ, फिर लेकिन अकार स्वर्ण दीर्घ से। अच्छा, ठीक है। शब का अ भी तो है ना व में, तभी तो गुण हुआ था। हाँ। ये वाला अ कहाँ गया? ये इधर व में से जोड़ दिया, तो ये व में अ है और आगे आ है। तो अका सवर्ण दीर्घ से दोनों को सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो गया, तो भवानी दोनों की जगह पर एक बड़ा आएगा, तो भवानी ऐसे बनेगा। जी। इसके बाद क्या रूप बनता है? भवाव। भवाव, भवाव। ये आएगा। तो वही। अब हमने क्या करना है, ये देखो। नित्यं गितः, सूत्र क्या है? नित्यं गितः। ये क्या कहता है? जितनी भी गित लकारें हैं, लंग लिंग लुंग लृंग, जितनी भी गित लकारें हैं, इनमें अंतिम सकार का लोप हो जाए। धातुओं के नाम लिखकर दिए इन्होंने यहाँ पर। हाँ नहीं, इन्होंने बोला गित, जिनमें भी गांव की संज्ञा होती है। गांव की संज्ञा होती है। गांव की लंग हो गया, विधि लिंग हो गया, लिंग हो गया। हाँ सारे हो गए। लंग लिंग लुंग लृंग, इन सभी में तो जितनी भी इंगित संज्ञा है, इनमें क्या होता है? उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाएगा। बाकियों में तो सो आता ही नहीं। हम्म। वो तस आताम झ वाला वो आज सूत्र हो जाता है ना, ताम तम तामह, ये हो जाता है। तो सिर्फ सो किस में बचेगा? अंतिम में बचेगा, उत्तम पुरुष में, वो भी द्विवचन और बहुवचन में। तो सूत्र आता है नित्यम गितः। अब ये गित लकारों में करेगा, लेकिन ये तो लोट है। हम्म। हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था लोटो लंगवत, लोटो लंगवत। तो मतलब यस। लोट को लंग की तरह कर दो। अब लंग की तरह करेंगे तो मैंने बोला था जितने भी गित परे होते हैं ना, उनके परे रहते कुछ विशेष काम होते हैं। तो हम्म। गित होने से ये विशेष काम हो गया। तो स्थिति रूप क्या बना? वही भवाव बनेगा। उसका लोप पड़ेगा। भवामी मिप बस बस प्रत्यय आ गया। और यहाँ पर लोटो लंगवत से फिर वही हो जाएगा, इसको लंगवत कर देंगे। लोटो लंगवत करने के बाद नित्यंगितः, नित्यम नित्यम। गितः,
इस सूत्र से जो जी है उत्तम पुरुष के गित लंगवत करने के कारण नित्यम गीता, इस सूत्र से उत्तम पुरुष के द्विवचन में भवस इसके सकार का अंतिम लोप। सकार का लोप होने पर भवाव रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ठीक भवामा बनेगा, मस प्रत्यय आएगा, मिप बस मस, है, का लोप हो जाएगा। सब कुछ लौटो लंगवत से पहले लोटो लंगवत उससे संगीतः भवामह बनेगा। कोई परेशानी यहाँ तक? ये पहला नंबर का, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का। लोट लकार पूरी समाप्त हो गई। जी छोटी ठीक सी है, है। आसान भी है। रिवीजन की जब तक हाँ आवश्यकता जब तक है। लट लकार नहीं होगी, देखो रूप एक देख बार लेते सिर्फ हैं। मोटा मोटा। भवतु, जी भवताम, भवन्तु, ये रूप है। क्या क्या किया इसमें? भवती बनाने के बाद सिर्फ एक सूत्र लगा था एरु, जिससे ऊ हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। जी। इसी के साथ एक विकल्प से रूप बनता है, कौन सा? भवतात। हाँ भवतात भी भवतात बनता है। बनाने के लिए आशिषी लिंग लोटऊ, ऐसा करने के बाद उसके बाद कौन सा सूत्र था वो? तेरह्योस तातंग, तेरह्योस तातंग वान्यतरस्याम। तो ती और ही को तातंग कर देता है, ती और ही को तातंग कर देता है। तो भवती रूप जहां पर बना था वहीं पर तेरह्योस तातंग, इस सूत्र से ती के स्थान पर तातंग आदेश अनुबंध लोप, तो भवतात रूप वहां बन जाएगा। तो विकल्प से ये रूप भी बनेगा। जहां पर तातंग नहीं होगा इसमें दो भवती, सूत्र लगे हैं, आशीर्लिंग वाला और एक वो ती तातंग, तातम, क्या नाम। तेरह्योस तातंग वान्यतरस्याम, इसको 5-6 बार बोलोगे, जिह्वा पर बैठ जाएगा। इसके बाद भवताम रूप बनाना है। स्थिति क्या बनी थी? भवतस, भवतस स्थिति बनते ही लोटो लंगवत करने के बाद तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश करने पर बाकी कुछ नहीं हुआ, सीधा भवताम बनेगा। सूत्र कौन सा है? तस, थस, हस थ थ, मिपाम। मिप, इनको क्या करना है? क्रम से ताम, तम, तो, अम। ठीक है, जी और इसके बाद भवन्तु। भवंतु रूप बनेगा। भवन भवंतु वैसे ही बनेगा, भवंती रूप जैसे ही बना। वैसे हमने एरु सूत्र लगा दिया जिसने एरु ई सूत्र को लगा दिया, उकार कर ई दिया। को ऊ कर देगा, भवंतु रूप बन जाएगा। इसके बाद द्वितीय उसमें क्या बनेगा? भव, भवतम, भवत, इसमें हलंत नहीं आएगा। तो जी ये रूप तो बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे ये ऊपर वाला भवता, ये भवताम बनाया है, वही सूत्र लगेगा, लोटो लंगवत, और यही वाली स्थिति हो जाएगी। और अब तस कौन सा थस सूत्र? थ अब मिपाम। प्रत्यय लगा सेम। है यहाँ पर, तो इसमें तम हो गया। इसमें खाली थ प्रत्यय लगा है तो इसको त हो जाएगा। भव हमने कैसे बनाया? ये देखो, भव का सी आया था, शेर या पिच्चा सूत्र पढ़ा था। से ही शेर पिच, या शेर हिय। पिच्च सूत्र पढ़ा था। ये क्या बोलता सी है? को ही करता है। सी को ही कर देता है। ध्यान से देखना, अभी जो हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था, तेर्ह्योस तातंग वान्य तरस्याम, ये ती और ही को तातंग करता है। तो जैसे इसमें ही करेंगे सी की जगह, तो उसी सूत्र से यहाँ पर दोबारा तातंग रूप आ जाएगा। तो ही को तातंग कर देंगे अनुबंध लोप करके, भवतात, ये रूप दोबारा यहाँ से एज इट इज बनेगा विकल्प से। और जहां पर नहीं बनेगा वहां पर ही का लोप हो जाएगा, रूप बनेगा भव। मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन में ही भवता आते हैं हाँ और मध्यम पुरुष के भी एक वचन में भवता आते हैं। जी, आज तक नहीं पढ़ा। ये वैकल्पिक रूप बहुत जगह प्रयोग होते हैं, लेकिन काव्यात्मक दृष्टि से प्रयोग होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग नहीं होते।
छंद पूर्ति के लिए या विशिष्टता दिखाने के लिए, प्रौढ़ता दिखाने के लिए प्रयोग होता है, सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन धातु में रूप बनता है लोट लकार में। ठीक है, शेर ही लगा है मेन इसमें, और वो तातंग वाला। हाँ, लेकिन ही का लोप भी करना है यहाँ पर। हाँ, वो तो शेर ही सही तो होगा। शेर ही या तो स को ही करेगा। हाँ, वो लोप करेगा। अतो है। हाँ, अतो हे करेगा ना, अवर्णात हे परे ही का लोप कर देता है अ से परे। अब इतना होने के बाद क्या भव बन गया और भवतात दोनों बन गया, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बहुवचन पे, नहीं उसमें भवानी। भवानी, भवाव, भवाम, भवानी, भवाव, भवाम। भवान। यहाँ पर क्या बनेगा, वही स्थिति बन गई, मी पाना था तो भव मी बन गया। उसके बाद सूत्र है मेरनी। मेरनी मेरनी। क्या कहता है, हाँ मी को नी कर देगा, तो मी को नी कर दिया। हम्म। उसके बाद यहाँ पर सूत्र आएगा कौन सा, आठ, कौन सा सूत्र था, आठ, आंग उत्तमस्य पिच। आठ उत्तम, आठ उत्तमस्य पिच। तो पित प्रत्यय परे रहते जो है वो उत्तम पुरुष में आठ का आगम हो जाएगा लोट लकार में। तो लोट लकार है, ये जो नी है ये मी के स्थान पर आया है, और मी जो है वो पिच है, पित है। तो पित होने के कारण आठ का आगम हो गया, रूप बनेगा भव आ नी। यहाँ पर अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो भवानी रूप बन जाएगा। इसमें मेन मेरनी और आंग उत्तमस्य पिच और अकस वर्ण दीर्घ लगा। हाँ, तो ये बन बिल्कुल वैसे का वैसा ही, सिर्फ दो सूत्र लगेंगे। एक तो आठ का आगम हो जाएगा इसमें, और उसके बाद अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आड़ वाला सूत्र, उसके बाद अका सवर्ण दीर्घ। भवावा कैसे बनेगा, वही स्थिति है सारी, और एक सूत्र नया लगा है, नित्य वाला। नित्यंगितः भवावस स्थिति बनेगी, नित्यंगितः सूत्र इसमें भी यही लगेगा, भवामस, और सूत्र है नित्यंगितः। अब ये सूत्र लगाने से पहले लोटो लंगवत, इसको लंगवत करना पड़ेगा। जी। लोट को लंगवत करेंगे तभी वो गित की तरह कार्य करेगा। लोट लंगवत करते ही नित्यं गीता सूत्र से उत्तम पुरुष के सकार का लोप हो जाए, तो यहाँ पर भी स का लोप हो जाएगा, यहाँ पर भी स का लोप हो जाएगा। यहाँ रूप बनेगा भवाव, और यहाँ रूप बनेगा भवाम। रूप सामान्य रूप से क्या बनेंगे, भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु। उसके बाद भव, ये भवतात ऐसे ही आएगा, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। बन गया, लोट लकार जी। तैयार हो गई। सूत्र, लोट लकार करने वाला सूत्र क्या है, लौट लकार करने वाला सूत्र लौट च। हाँ, देख लेना, मैं भूल जाता हूँ। लोट, उसके बाद लोटो लंगवत, ये मुख्य सूत्र हैं जो इसमें चलेंगे, लोटो लंगवत। और आशीषी लिंग लोटो, ये सूत्र भी आया था, वो भी ध्यान रखना है, आशीषी लिंग लोटो। तो ये तीन सूत्र मुख्य रूप से काम करेंगे, बाकी तो लगते रहेंगे अपने अपने रूपों में। इसके बाद हमने क्या करनी थी, लंग लकार करेंगे। कहीं हमें भवतात का रूप दे रखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रथम पुरुष का एक वचन में है या मध्यम पुरुष का एक वचन है। कहीं भी बना दो, जब दोनों में एक बन रहा है तो कहीं भी बना दो, जी। ठीक है। ठीक है ना।
कहीं भी बना दो। आपको स को ही लिखने वाला सूत्र याद नहीं है, शेर या पिक्चर, तो सीधा भवतु भवती से बनाओ। ठीक है। जहां आपके पास अपनी चॉइस अपनी मर्जी से करने की, वहां सबसे इजी वाला चुनो सबसे पहला। लंग लकार करेंगे। अब लंग लकार में मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, एक तो आपने देख ही लिया। ता तो ताम वाला वो सूत्र रिपीट होएगा, लोटो लंगवा तो वो वाला है ना, तब तस देखो थी अब ताम। लोटो लंगवत यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद ही लंग है, वो लोट में लगना था। अच्छा वो लोट, अच्छा लंग की तरह होता है। ठीक है, लंग तो लंग ही है। तो यहाँ सबसे पहला जो काम होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके अलावा पहला कौन सा सूत्र था, वही सूत्र था, तस थस थ निपाम ताम तम तामह। इसको लिखने का तरीका देख लेना, सूत्र लिखे काफी टाइम हो गए, पीछे भी ध्यान नहीं दिया। एक तो ये सूत्र लगेगा, दूसरा क्या लगेगा, नित्यंगितः। ये स का लोप करता है। हाँ, नित्यंगितः, ये तो मुख्य हो और गई। ये जो ये मुख्य सूत्र है। हाँ, ये तो मुख्य सूत्र है जो काम करता ही करता है लंग में, ये सारिंगित धातुओं में काम करेगा। अच्छा हाँ ठीक है। ये तो सारिंगित धातुओं में काम करेगा। अब यो जितनी लंग वाली धातुएं होती है ना, गित वाली धातुएं, इनके रूप है ना हमेशा अ से शुरू होते हैं। हम्म। अभवत। इस हाँ तो इसके लिए ओ के लिए कोई सूत्र होगा हाँ, विशेष। उसमें आगम होता है। तो आगम होता है। रूप शुरू करेंगे, रूप कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले करनी पड़ेगी लंग लकार। लंग लकार किससे होगी, लंग लकार होगी अनद्य तने लंग। मतलब के नाम ऐसे याद करने पड़ेंगे ना। लकारों को करने वाला सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। लंग लकार किससे करेंगे, जैसे ये रूप आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ल परस्मयी कर्तरी च कर्म के सूत्र से लकार अनद्य तने लंग सूत्र से अनद्यतन भूतकाल की विवक्षा में लंग लकार करने पर, अनुबंध लोप करने पर भू प्लस ल, स्थिति यही बनेगी सब में, सिर्फ वो ल लट का है, लिट का है, लुट का है, लंग का है, हम्म। वो आपको उसको बताना है। अब जैसे अच्छा। ही, हाँ अब जैसे ही आपने ये कर दिया, यहाँ पर एक सूत्र आता है, जैसे आपने पूछा ये अ कहाँ से आया, यहाँ पर सूत्र क्या है, सूत्र ध्यान से देखना। जी। सूत्र है, ये लिखा भी हुआ है, लुंग लंग लृंग शवंग उदात्त। क्या कर रहा है, लुंग लंग लृंग शवंग उदात्त। ये अ का आगम करता है। ये देखो, ये लुंग लकार में करेगा, लंग लकार में भी करेगा, और लृंग लकार में भी करेगा। क्या करेगा, अट का आगम करेगा। और कैसे अट का आगम करेगा, जो उदात्त है। संज्ञा प्रकरण किया है, संज्ञा प्रकरण में उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। अट की उदात होंगे। ठीक है। इस वाले ये वाला जो अ होगा ये उदात्त होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब अट आ गया, अनुबंध लोप करने पर अ हो गया। और ये क्या कहता है, आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से टित होने के कारण भू के आदि में करेंगे, क्योंकि लंग परे रहते भू को आगम हुआ है। तो भू को आगम हुआ है तो भू के आदि में होगा कि भू के अंत में होगा। तो आद्यंतौ टकितौ सूत्र टित होने के कारण आदि में कर देता है। तो स्थिति बनी अ भू और लंग का लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिप तक जी सूत्र से वही कर देंगे। और स्थिति क्या बन जाएगी, कर्तरी शब्द से शप हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्या बनेगा, भवती बन गया। जी। भवती बनते ही यहाँ पर एक सूत्र आएगा छोटा सा, इतश्च। क्या सूत्र है, इतश्च। इतश्च। इतश्च सूत्र क्या करता है, आपको ध्यान होगा, ये लट लकार से ही मैंने शुरू में बताया था एक सूत्र, लह परस्मई पदम। हाँ जी। लह परस्मय पदम, इस सूत्र का वहां कहीं पर भी काम नहीं आता, लेकिन यहाँ पर
काम आता है। क्या काम आता है? परस्मैपद पद संज्ञक लंग परे रहते धातु का इत का लोप हो जाएगा। समझ आया? जिसकी वाव परस्मैपद से प्रयोग किया था फिर। हाँ, जिसकी परस्मैपद पद संज्ञा हो गई, ऐसी गित परे रहते हैं जो उसके ई का लोप हो जाए। और ल की परस्मैपद पद संज्ञा की थी। हाँ ठीक है। ठीक है। लंग लकार आ गया, अनुबंध लोप करने पर वो जो लंग लकार है का ल बचा वो गित हो गया। ग की संज्ञा कर दी, उसके लंग था, हमने ग हटा दिया लोप करके, तो वो गित हो गया। अब उसी ल की जगह पर हमने ती कर दिया। किया किया। तो किया जो है वो स्थानीय को जो आदेश होता है वो स्थानीयवत होता है। मतलब स्थानीय को मानकर जितने काम करने होते हैं वो उस स्थानीय के स्थान पर आए हुए आदेश को भी वैसे ही काम करना होता है। तो समझ इस ती को भी गित माना जाएगा। इस ती को गित माना जाएगा क्योंकि ये गित ल की जगह पर आया है। नहीं समझ में आया? नहीं, स्थानीय को स्थानीय हुआ है, ये समझ नहीं आया। ये शब्दावली ना थोड़ी। देखो आपके घर में कोई मेहमान आया, हम्म, आ गया। कर अभी आने वाले। अभी आपने कहीं शादी में जाना है, आपको किसी का जी। निमंत्रण आया है, आपने सपरिवार आना है और हम्म। घर पे कोई मेहमान आ गया। अभी मुझे दो स्थितियां बताओ, या तो आप शादी में जाओगे, हम्म। अगर या शादी नहीं में जाओ। जाओगे, या तो आप जो अतिथि आया है उसको लेकर जाओगे या फिर अतिथि को छोड़कर जाओगे। क्या स्थिति बनेगी? लेकर ही चले जाएंगे। लेकर चले जाएंगे, लेकिन उसने तो बोला परिवार वालों के साथ आना, उसने थोड़ी बोला कि अतिथियों के साथ भी आना। वो भी परिवार का हिस्सा है हमारे। हाँ, वो जैसे ही परिवार में आया वो परिवार का हिस्सा हो गया। ये जो ल है ये परिवार का हिस्सा था, इसकी गित संज्ञा हो रखी है क्योंकि इसमें गांव की संज्ञा की थी। ये गित है। ठीक है। ये हमने कब की थी? अरे ये लंग लकार नहीं है। अच्छा हाँ, नद्य लंग। खाना पीना तो किसी के यहाँ खाकर बैठा पे हमने था। भू लंग लगाया था यहाँ पे। हाँ, लंग लगाया, अनुबंध लोप किया, गांव हटा दिया, अच्छा। तो गांव की संज्ञा हो गई। हम्म। तो ये लंग गित हो गया, ये ल जो है वो गित है। अच्छा अब ठीक है। अब लंग गित है। इस इतश्च सूत्र कहता है कि गित लकारों में, अब ये गित लकार है, हम्म। गित लकारों में और वो भी ऐसी जिसकी परस्मै पद संज्ञा हुई है। अब लह परस्मै पदम से इसकी परस्मै पद संज्ञा भी की थी शुरू में ही। ठीक है। तो गित भी है, परस्मै पद भी है। ये कहता है इसके अंतिम ई का लोप हो जाए। ई का लोप करता है ये। हाँ, लेकिन ल में ई नहीं है, हमने ल को ती कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे बुल काट दिया था परिवार वाले को, ल को काट दिया था कि ई का लोप करना है, लेकिन वहां पर ती आ गया। वो तो तिप्तस जी से आया होगा ना। हाँ, तो आया तो ल की जगह पर है, हाँ, लगे स्थान पर आए हैं। ल के स्थान पर आया है। तो परिवार में जैसे किसी को कार्ड देने पर शादी में बुलाया है और कोई अतिथि आ जाए तो वो परिवार के सदस्य की तरह ही उसी अधिकार से जाएगा। तो वहां स्टार्टिंग में तो हम सीधा ही ती कर रहे थे सबको ल को। तो यहाँ भी सीधा ही या किया है, यहाँ पर क्या किया है? ती का हमने ई के लोप करा है ना। हाँ, तो वो तो अंत में होगा ना, इतश्च ऊपर कहाँ आया इतश्च? तो फिर इसको तो फिर वैसे ही रहने देना था जैसे भवती किया था। हाँ, तो भवती ही तो है ये। अच्छा। है तो भवती ही है, ये रहा भवती, भवती ही तो है। बस अटागम हुआ है सीधा, ऐसी ऐसी बात है, फिर बाद में हमने ई कार को हमने लॉप कर दिए। हाँ,
अब इतश्च सूत्र से मैं आपको सूत्र समझा रहा था, आप कहीं और पहुंच गए। अगली बार मैं सूत्र नहीं समझाऊंगा, सीधा बताऊंगा। इतश्च सूत्र से ई का लोप हो गया, अभवत बन गया। ये लो। ठीक है, इसमें दो मुख्य बातें जो दो आई हैं, एक तो जो इसका अपना सूत्र है, अनद्यतने लंग लकार, नहीं लंग, हाँ, ये तो एक सूत्र लगा। और जो दूसरा लगा, लुंग लंग लिंग शवंग उदात्तः। इसे अट का आगम हो गया। हाँ, और फिर जो भवती का जो ती था, उसकी ई की मात्रा का लोप किया है इसने इतश्च इतश्च सूत्र ने। से। ओह, ठीक ठीक है, है जी। 10 मिनट लगा दिए एक ही रूप पे। हाँ, पहली बार देखा है मैंने। अच्छा, पहली बार देखो, फिर ठीक है। मैंने इसलिए बोला था संज्ञा प्रकरण याद होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर संज्ञा प्रकरण का क्या रोल था? संज्ञा प्रकरण पढ़ने से ना ये ध्यान में रहता है कि परस्मै पद संज्ञा हो गई, और ये संज्ञा फिर दिमाग में रहती है कि संज्ञा होने से काम होंगे। जी। वैसे यहाँ पर एक और सूत्र लगता है, अचोन्त्यादि टी। पहले टी संज्ञा होगी, अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य अंतिम अल की वो करता है लोप वगैरह जी, ये सारे बीच के सूत्र हैं। अच्छा, इत्यादि टी। हाँ, ये मैं बताऊंगा तो और झमेला पड़ जाएगा। ये टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा, टी कहाँ है यहाँ पर? टी संज्ञा होती अट है। की टी, अट। अरे अटका टी नहीं, टी संज्ञा होती है एक। हाँ, जैसे इत सुना तो। संज्ञा, जैसे इत संज्ञा होती है वैसे ही टी संज्ञा होती है। जैसे परस्मै पद संज्ञा होती है वैसे ही टी संज्ञा होती है। ठीक है अभवत रूप बन गया। जी। अभी क्या बनाना है? अभवताम। अभवताम, वही स्थिति है। भू धातु से हाँ, वो लगेगा ल तस किया। थस थ मिपाम एक मिनट, वाला भू सूत्र भू लगेगा। धातु, भू धातु से ल किया, ल को अनद्यता ने लंग से लंग कर दिया, अनुबंध लोप करने पर भू ल स्थिति बनी। लुंग लंग लिंग शबंग उदात्ता से अट का आगम कर दिया, अद्यंतो टकितो सूत्र से टित होने के कारण भू के आदि में करने पर अभूला ये स्थिति बनी। इस स्थिति में तिप तस्जी सिप तस्थ सूत्र से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर तस कर दिया। कर्तरी तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप करने पर, अनुबंध लोप करने पर अभू अतस ये बन गया। यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक अयो से गुण होने पर, पूरा रूप बना रहा हूं ताकि आपके पुराने सूत्र याद में आते रहें। अभो अतस हो गया। इसके बाद एचो अया वह सूत्र से इसको गुण हो गया, नहीं अब आदेश हो गया, तो अभव अतस ऐसा हो गया। इसके बाद इस सारे को जोड़ने पर अभवतस ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर सूत्र आएगा तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश करने पर अभवताम ये रूप बनेगा। अभवत अभवताम, ठीक है। इसके बाद क्या रूप जी, बनेगा? अभवत अभवताम मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और ल तो हम सभी जगह लगा ही रहे थे ना, इसका को तो कुछ वही नहीं है। तो सारी प्रक्रिया तो जैसे लट लकार में चलाई है, बिल्कुल सेम वैसे चलानी है। एक हाँ अट का आगम हुआ है, और जो एक ये वाला सूत्र है तस थस थ मिपाम, हाँ। इसमें मुख्य रूप से दो सूत्र लगे हैं यानी। हम्म। ठीक है। तो ल में कहाँ उलझ गए? हाँ। वो पुराने वाली वीडियो देखना, वो जो तिप तक जी होते हैं वो ल को आदेश होते हैं, अलग से नहीं आता है। ल को आदेश होता है। ठीक है। ठीक है ना? अभी जैसे आप किसी स्कूल में प्राचार्य आचार्य हो, और आपको बोल दिया कल से आप प्राचार्य हो गए, तो कल से आप प्राचार्य रहोगे, आचार्य नहीं रहोगे। इसी प्रकार। ल को ती कर दिया, अब वो ल नहीं रहा। जी, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ती वाला ल वाला काम नहीं कर सकता। प्राचार्य आचार्य वाला करेगा, काम कर सकता है, कर सकता है ना? कर सकता है। हाँ, इसीलिए वो स्थानीय वाला उदाहरण दिया था कि स्थानीय को जो आगम या आदेश होता है वो स्थानीयवत होता है। मतलब बदलने के बाद भी वो वही काम कर सकता है जो स्थानीय कर सकता था। आचार्य प्राचार्य होने के बाद आचार्य जो काम कर सकता है वो काम भी कर सकता है। हम्म।
एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, कैसे सोच के रखा करूंगा। ठीक है, अब बनाना है अभवन। भवन रूप कैसे बनेगा? सब कुछ बिल्कुल वैसे ही सेम। चलेगा। हम्म, इसमें न का आगम हुआ है कुछ, इसमें न का तभी ये आगम। भवन बना है अभवत की जगह। हाँ, क्या हुआ इसमें? अभवत वाला रूप बनाते हैं ना, भवती या जैसे उसको तो किया, तो यहाँ हम्म, पे न है, न का कुछ होगा हम्म, उपाय। अच्छा, अभवन। चलो मैं बताता हूँ। हमने जो अंत भवंती। 1 मिनट, ये स्थिति है, ठीक है। जी। उसके बाद वो सारा अब मिला के क्या बनेगा? भवझी, ऐसे कुछ है। इसके बाद झोंता सूत्र लग जाएगा, झोंता सूत्र से जो को अंति आदेश हो जाएगा, क्या बनेगा? अभवंती। अभवंती हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो शब का अ है और अंति का अ है, इसको एक रूप करने वाला एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? पुराना वाला वीडियो देखना, उसमें मिल जाएगा, बताऊंगा नहीं। हाँ, हाँ, ये क्या था? ये ऐसे ही था। मैंने बोला था पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। भू धातु में जब तक लट याद नहीं होगा आगे नहीं चल पाओगे, और जब तक भू धातु सिद्ध नहीं होगी आगे की धातुएं कर ही नहीं सकते। हाँ, तो छो अंतर से हमने अंत लगा तो दिया इसको। और वो शब का अ भी तो था, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाना चाहिए था। हाँ, भी बात। ठीक है ना? हाँ, तो उसको एक बार देख लेना। तो ये स्थिति बन गई अभवंती। अब यहाँ पर हमने क्या किया? इतश्च सूत्र से ई का लोप हो गया। हो गया। हम्म। तो स्थिति क्या बन गई? ये बन गई। हो गया। हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। कहाँ पर आया? कहाँ पर आया है? मैं बता रहा हूँ। संयोगान्तस्य लोपः, जहाँ पर संयोग संज्ञा हो उसके अंतिम का लोप हो जाता है। जी। ठीक है। तो संयोग संज्ञा कहाँ पर होती है वो भी मैं नहीं बताऊंगा, वो आपने ढूंढना है। तो संयोग संज्ञा होने के कारण जो अंत में ये त है इसका लोप हो गया, तो अभवन ये रूप बनेगा न आधा। स्पष्ट है? नहीं। क्यों? अब भवंती बनाया था झोंता सूत्र से जी को अंति अंतादेश करके, तो भवंती रूप बन गया, इतश्च से ई का लोप हो गया। अभवंत रूप बन गया संयोगांतस्य लोपः से, संयोग संज्ञक अंतिम वर्ण का लोप कर दिया, अंतिम में तो था तो तो का लोप हो गया। ये सूत्र आप देख सकते हो, ये सूत्र है संयोगांतस्य लोपः, कहाँ पर है सूत्र? जिसके अंत में, हाँ, संयोग संज्ञा हो उसके अंतिम का लोप हो जाता है। कंफ्यूज हो रही हूँ, संयोग संज्ञा उसकी अंतिम वर्ण का लोप होता है। हाँ, जहां पर संयोग संज्ञा होती है, संयोग संज्ञक अंतिम का लोप हो जाता है, जिसकी संयोग संज्ञा हो उसके अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। तो संयोग संज्ञा हो गई, लोप हो गया। संयोग संज्ञा किससे होती है? ये जब संज्ञा प्रकरण पढ़ोगे तब आएगा। जी। और लोप करने के बाद अभवन रूप बन गया। अभवत, अभवताम, अभवन, उसके बाद क्या रूप बनेगा? अभवः। विसर्गे आएंगी, है ना? जी। तो अभव रूप आएगा, बिल्कुल वैसे ही सिप प्रत्यय आएगा, तो अभवसी ऐसा बन गया। इतश्च से ई का लोप हो गया, रूप बना अभवस।
और स को विसर्गें आपको पता है कैसे होती हैं? खरवसानी और विसर्जनीय से। हम्म। यानी इसमें तो कोई सूत्र नया लगा ही नहीं। हाँ जी, इसमें कोई सूत्र नया नहीं लगा। अंतिम स जो रू से इसको रू हो जाएगा। र को पहले रू करेंगे, फिर रू को हम खरवसानी से र को विसर्ग करेंगे। हम्म। ये तो फिर सभी जगह ऐसे होगा ना, हम्म। जहाँ भी हमने किए। ठीक है, जी। तो अभवः रूप बन गया। इसके बाद अभवः अभवतम, ये बिल्कुल पहले पूर्ववत बनेगा। तत् जैसे में ताम हमने। प्रत्यय था, थस में तम प्रत्यय आएगा, अभवतम बन जाएगा। जी ठीक है। उसके बाद अभवत, अभवत बनेगा। वही है, थ को त प्रत्यय कर देगा, अभवत रूप बन जाएगा। तो को थ प्रत्यय कर दिया। थस थस थ वाला ही सूत्र है ना। हाँ, वही सूत्र है। हो गया। इसके बाद अंतिम में क्या रूप बनता है? अभवम, अभव, अभवाव, अभवाम। ठीक है, अभवम रूप बनाना है। अभव मिप, यहां तक बन गया। जी। तो यहाँ फिर वही उस सूत्र से कौन सा है? अस्मित को अम हुआ था। हाँ, मी को अम कर देंगे तो मी के स्थान पर क्या हो जाएगा? अभव म। ठीक है, हाँ या ना तो करो, समझ आया हाँ। नहीं आया? हाँ। जी। अम, पर ये तो हलंत वाला है ना। हम्म। कौन सा ग्रंथ थोड़ी आएगा इसमें? अम प्रत्यय नहीं, अम नहीं जोड़ा हमने मित की जगह। हाँ, तो अम में म हलंत आएगा ना। हाँ। सबके बाकी अंतिम वो थे ना, ताम में म हलंत, तम में म हलंत, तो पूरा था, उसके बाद अम। प्रत्यय कोई भी आगम होगा वो लास्ट से पूरा नहीं होता। लास्ट से पूरा नहीं होता मतलब। अंतिम हलंत ही होता है। अम आ अंतिम, गया, हाँ हलंत ही होता है। म आ गया, मी को अम कर दिया तो हम्म। अभवम। हम्म। और ये अम था तो इसमें अ भी था, तो यहाँ पर सूत्र इन दोनों को पूर्व रूप कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे उधर किया था, अभवन में, भवंती वाले में, झोंता वाले में किया था। किसमें किया था हमने? झोंता में किया ना अंत में। हम्म। तो कर्ता के अ में और अंति के अ को पूर्व रूप करना है। यहाँ पर यह स्थिति बनी, इसको पूर्व रूप करके, पर रूप करके अभवम रूप बनेगा। इसके बाद अभवम, अभवाव और अभवाम बिल्कुल वैसे बनेंगे सामान्य जैसे हैं। वस प्रत्यय आता है, यहाँ पर मस प्रत्यय आता है। सब कुछ वैसा ही करने के बाद इसको हम, अच्छा यहाँ पे दीर्घ करना है ना, जैसे हमने वहां पर किया था हाँ, लोट में। इसको वैसे ही करेंगे। लोट में कैसे किया था? अतो दीर्घ नित्य। हो जाई, अतो दीर्घ हो जाई, अवर्ण को दीर्घ हो जाए, यही आदि प्रत्यय परे रहते। नहीं, उसमें तो हमने नित्य उससे किया था, नित्य से। किससे? और तो यही से करना है आपको। नहीं, पहले किससे किया था?
एक मिनट। आठ का आगम हुआ था ना, हाँ, तो फिर वही तो दीर्घाकार था। तो दीर्घ यहीं से तो वहां पे हमने किया था लट लकार में, और जो लोट में करवाया आपने वाला जो सूत्र था, पीछे से आठ का आगम हुआ था, वही आएगा ना? नहीं, नहीं, ना 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 ना। ऐसे कैसे पता चलेगा फिर? कैसे कैसे, वो लोट लकार थी, उसका अलग सूत्र था। वो सिर्फ लोट लकार के लिए था आठ का हाँ, आगम? हाँ जी। ओह, हो गया, इसको दीर्घ कर देंगे। उसके बाद इसमें 100 का लोप हो जाएगा, किस सूत्र से होगा? लोप। सकलोप किस सूत्र से होगा? किया था हमने, हाँ, ये भी देखिए। किया था हमने। भवानी भवाव भवाम बनाया था, वहां पर 100 का लोप किया था। उत्तम पुरुष के, नित्यम, नित्य, हाँ, नित्यंगितः सूत्र से। नित्यम गीता सूत्र से। ठीक है, गित धातुओं में उत्तम पुरुष में जो नित्य लोप हो, नित्य का मतलब कोई विकल्प से नहीं होगा, होगा ही होगा। तो नित्यंगिता सूत्र से दोनों के 100 का लोप हो गया, तो ये ऊपर वाले रूप सिद्ध हो जाएंगे। दोनों में एक जैसे सूत्र लगेंगे, हम्म। बस बस मत। ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर बन गए पूरे रूप। ठीक, लंग लकार भी सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई। कोई विशेष काम? डिवीजन। ये ज्यादा रूप बनेगा अभवत, पहला हलंत अभवताम, भवन। ये बन गया। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा करने के बाद पहले अटकागम करेंगे। भू ल स्थिति थी, उसके बाद भू ती हो गया, कर्तरी शप से शप, शप का अ, तो भू ती। ऐसा करने के बाद गुण हो गया, और गुण को अब आदेश करने के बाद सारा जोड़ दिया, भवती रूप बना। और भवती रूप बनते ही इतश्च सूत्र से ई का लोप हो गया, अभवत ये बना। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये स्थिति बिल्कुल समान बनेगी, ये स्थिति बिल्कुल समान बनेगी, सिर्फ तिप की जगह तस प्रत्यय आएगा। तस हम्म, प्रत्यय आते ही ये वाली स्थिति बनेगी, और ये वाला रूप बन जाएगा अभवतस। ये रूप बनते ही वो वाला सूत्र आएगा, तस थस दस, दस। मिपाम ताम तम तामः। इस सूत्र से इस तस के स्थान पर ताम हो जाएगा, तो अभवताम बन जाएगा। सेम स्थितियां यहाँ बनेगी, अभूल अभू, यहाँ पर आएगा प्रत्यय झी। बाकी सारी स्थितियां ऐसे ही बनती रहेंगी, रूप बन जाएगा अभवज्झी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, झोंता सूत्र से अंत आदेश करने के बाद, और अतो गुणा से पूर्व पर रूप एकादेश करने के बाद भवंती रूप बन गया। भवंती रूप करने के बाद जैसे यहाँ पर ई का लोप किया, वैसे ही यहाँ पर ई का लोप करेंगे। इतश्च से स्थिति बनेगी अभवंत। यहाँ पर संयोगांत से लोप, इसकी पहले संयोग संज्ञा करेंगे, उसके बाद संयोगांत से लोपा से संयोग संज्ञा का अंतिम वर्ण का लोप करने पर अभवन ये रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय में आता है ये 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद दूसरे का आता है कौन सा, अभवः। अभवः जैसे ही आएगा, क्या आएगा, पूरी स्थिति वैसी की वैसी बन गई। हम सिर्फ यहाँ से नीचे करेंगे तो स्थिति बनेगी अभवसी। इतश्च से सूत्र में ई का लोप हो गया स्थिति में, तो स्थिति बन गई अभवस। इसको उत्व विसर्ग हो जाएगा, रूप बनेगा अभवः। इसमें सिर्फ इतश्च सूत्र लगाना, और फिर उसके बाद स्वसुचरु और खरवसाना और विसर्जन। हम्म
इसके बाद दूसरे नंबर पर रूप बनेगा अभवतम। ये हम तस थस थ वाले सूत्र से ही बस लगा जैसे देंगे। जैसे ये वाला सूत्र बना है वैसे ये बनेगा, सिर्फ यहाँ पर प्रत्यय आएगा थस, थस प्रत्यय आएगा, थस को तम हो जाएगा, सारा का सारा रूप वैसे ही बन के अभवतम बनेगा। जी इसके बाद यहाँ पर स्थिति बनेगी अभवत। यहाँ पर तो पूरा है, तो पूरा क्यों है, यहाँ पर थ प्रत्यय आएगा, थ प्रत्यय को तो आदेश हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे चलेगा। अभवत ये रूप बन गया। जगह थोड़ी सी कम बच गई। चलो देखता हूँ इसके बाद क्या करना है। रूप आएगा कौन सा, अभवम अभववाव अभवाम। ठीक है अभवम अभवम, ये स्थिति बन गई। यहाँ पर क्या होगा, मिप प्रत्यय आया, अनुबंध लोप करने पर पूरी स्थिति वैसी ही बनेगी अभवमी। यहाँ पर सूत्र को इसी सूत्र से, जिस सूत्र से यहाँ पर थस को तम किया था, मिप को क्या हो जाएगा अम। मिप को अम कर देने के बाद सूत्र कौन सा है, अतो गुणे से पर रूप आदेश हो जाएगा तो अभवम रूप बन जाएगा। उसके बाद अभवम अभवाव अभवाव, यहाँ पर अतो दीर्घ, यहीं से दीर्घ करने पर और स अंतिम स का लोप करना है, नित्यंकित सूत्र से स का लोप हो जाएगा। तो जैसे भवावह लट लकार में रूप बनता है वैसा ही रूप यहाँ बना के सिर्फ स का लोप कर देना है नित्यंगिता से। और वैसे ही अभवाम भवामह रूप बनाने के बाद लट लकार में इस स का यहाँ पर नित्यंगिता से लोप कर देना है, तो अभवाम रूप बन जाएगा। जी हमने क्या क्या कर लिया, 18 रूप कर लिए हमने किया लोट लकार और लंग लकार। लंग लकार। अब लोटो लंगवत, जितने काम इसमें होते हैं उतने ही काम इसमें होते हैं। भवताम अभवताम भवतम अभवतम भवत अभवत भवानी, ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 का गम होता है, ये भी याद रखना। और अभवम, उसके बाद भवानी भवाव भवाम अभवाव अभवाम। आसान है याद करना। जी लेकिन लोट लकार में और क्या होता है, भवतु भवतात, भव भवतात, बाकी सब कुछ सेम। लोटो लंगवत। अब इसमें ये वाले काम करने वाले सूत्र कौन सा है, लोटो लंगवत। लोट को लंगवत की तरह करना है। अब लंग की तरह क्या होगा, फिर वो सूत्र आएगा तस थस वाला, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, वो सूत्र आएगा, उससे ये आदेश हो जाएंगे। उसके बाद उत्तम पुरुष में लोप करने वाला सूत्र नित्यंगितः, उत्तम पुरुष में नित्य ही करना है, गित परे रहते। और इसके बाद सूत्र को क्या आएगा, भव, यहाँ पर स को ही हो जाएगा, शेर हिया पिच्च, शेर हिया पिच्च सूत्र से सी को ही हो सीखो जाएगा, ठीक है, सी को और ही हो, का और ही का लोप हो जाता है। सारे सूत्रों में याद भी नहीं हो रहे। ये हो जाएगा, मेरे भी अभी ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद ही का लोप हो जाता है, सीधा सीधा। ही का लोप होने से पहले ही परे रहते सूत्र कौन सा था,
राइट। तुह्योस तातंग। तो हे से ही का लोप किया हाँ, था। अतोहे से ही का लोप कर दिया था, ठीक है। अतो हे से ही का लोप हो जाएगा। ये होने के बाद बाकी सारे भवानी रूप कैसे बना? मेरनी सूत्र लगा था, मेरनी भव सूत्र से भवानी रूप बना था। बाकी सारा ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लगा इसमें। लोट लकार करने वाला सूत्र कौन सा है? वर्तमान लट लोट। नहीं, लोच। हाँ ठीक है, और लंग लकार करने वाला? अनद्यतने लंग। अनद्य तने लंग। उसके बाद लह कर्मणि च वो तो आएगा ही। उसके बाद लह परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, भवतात बनाने के लिए एक सूत्र लगता है, कौन सी? आशीषी लिंग लोटऊ। आशीषी लिंग, आशीषी लिंग लोटऊ करने पर भवतात रूप बनेगा। चलिए, ये इतना सही है।